आप सभी के लिए 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट। ये जो रिक्वायरमेंट आने वाली है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च की तरफ से आने वाली है। देखिए यहाँ पे 2 तरीके की रिक्वायरमेंट है, अलग-अलग आपका इंस्टीट्यूट आने वाला है। एक आपका यहाँ पे शिमला में रिक्वायरमेंट है और एक आपका पौंडीचेरी में रिक्वायरमेंट है और आपका एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में रहने वाला है। तीनों ही आपकी गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। ये रिक्वायरमेंट जो हम प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं ये परमानेंट भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और इस टाइम आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट बेस पे भी रिक्वायरमेंट चल रही है आउटसोर्सिंग के थ्रू। उसका भी नोटिफिकेशन इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। पहले हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं, हम जितनी भी रिक्वायरमेंट बताते हैं, वैकेंसी बताते हैं, ये सारी वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो यहाँ पे जो भी आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपकी जॉब रहने वाली है। ये नर्सिंग की पोस्ट रहने वाली है। चलिए बात करें पहली जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है ये कहाँ से रहने वाली है। तो आप ये पहला नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। इसके बाद चलिए हम दूसरा नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं। सो आप स्क्रीन में दूसरा भी रिक्वायरमेंट देखेंगे, ये भी आपके यहाँ पे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में जाएगी, बट ये शिमला वाला रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश यहाँ प्रदेश में रहने वाला है, जो कि इंटरव्यू भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर पाते हैं। जो थर्ड नोटिफिकेशन रहने वाला है इंटरव्यू भी यहाँ पे रहने वाला है। बट देखिए अगर आप में से जो भी कैंडिडेट नर्सिंग का अगर कोर्स आपने किया है, चाहे आपने जीएनएम किया हो, बीएससी नर्सिंग किया हो, एनएम किया हो, पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट आएंगी चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या परमानेंट हो, संविदा पे हो, पर्टिकुलर आपको बताया जाएगा। अगर आपको प्राइवेट में जानना है तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्राइवेट रिक्वायरमेंट बताई जाती है। बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, आप यहाँ पे सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। और लास्ट तक देखोगे तो जिस भी वैकेंसी में आपको अप्लाई करना है तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे। देखिए पहला जो रिक्वायरमेंट आने वाला है, यहाँ पे जो हायरिंग प्रोसेस रहने वाला है सिंपल सा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी आप पे होगा। आउटसोर्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपके यहाँ पे जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, शिमला में रहने वाली है। यहाँ पे इंटरव्यू की डेट की बात कर लेते हैं। 28 अक्टूबर 2025 का आपका इंटरव्यू होगा। टाइम रहने वाला है 10 AM से लेकर 5 PM तक आपका इंटरव्यू चलेगा। 28 अक्टूबर, अगर इससे पहले आप वीडियो देख रहे हो तो आप अप्लाई कर पाओगे, कि काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी जल्दी नोटिफिकेशन आते हैं इंटरव्यू आप पे और काफ़ी कैंडिडेट मिस हो जाती है। यहाँ पे डेट एक्सटेंड नहीं होगी, वेन्यू आपके आगे लिखा है। आपका यहाँ पे शिमला में आपका यहाँ पे मैन पावर में आपके यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको आपके आगे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन हम आपके लिए बता देते हैं, आपका 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए साइंस के साथ। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम से, या आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश का ही आपका लगेगा। सारे कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, आपका हिमाचल प्रदेश में आपका जॉब रहने वाला है इसलिए। अब बात करें जो दूसरा रिक्वायरमेंट रहने वाला है वो आपका कहाँ से रहने वाला है। तो देखिए इसके बाद हमने जैसे आपको बताया था इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से रिक्वायरमेंट आएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन हम आपके लिए बता देते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, यहाँ पे सारे डाउट आपके लिए फिलहाल क्लियर कर देंगे। रिक्वायरमेंट आईसीएमआर की तरफ से रहने वाला है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से पौंडीचेरी में। पोस्ट कह रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, कि वैकेंसीज कितनी रहेंगी, 226 पोस्ट रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑफलाइन तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट आने वाली है 6 नवंबर 2025 शाम के 5 बजे आपके फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। डेट यहाँ पे क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट वीडियो पहले देख रहे हैं तो यहाँ पे जाके जरूर अप्लाई कर देना अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। हम आपके लिए एलिजिबिलिटी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट रहने वाले हैं पोस्ट वाइज आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी रहने वाली एक इसी की तरफ से होती है। बाकी यूआर की 90+ पोस्ट रहेंगी, ईडब्ल्यूएस की 40 एमसीबी की यहाँ पे 40 रहेंगी। ये बैकवर्ड क्लास में आती हैं। ओबीसी वालों के लिए 26 रहेंगी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 22 वैकेंसी रहेंगी, बीसीएम वालों के लिए 5 वैकेंसी रहेंगी, शेड्यूल कास्ट के लिए 35 रहेंगी, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 वैकेंसी। बाकी अगर आप बीटी रहने वाले तो आपके लिए 2 रिक्वायरमेंट है। को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, यूनियन टेरेटरी के अगर आप हैं, इंडियन सिटीजन है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहला जो रहने वाला है क्वालिफिकेशन, अगर आप नेशनलिटी में अगर रेसिडेंट हैं आप इंडिया के, या यूनियन टेरेटरी में आप जैसे दिल्ली हो गया तो यहाँ के नहीं बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट वाइज जाएगी, सीटें भी रिजर्व होंगी और आपको यहाँ पे एज लिमिट भी दिया जाएगा। एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे 1990 से अगर आप पहले बॉर्न है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके लिए पूरा डाटा आपके यहाँ पे दिया गया है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना या व्हाट्सअप पे ये सारे नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाकर रीड कर पाएंगे। अब बात करें यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है ये किस बिहाफ पे रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, आपने अगर जीएनएम किया है तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे।
ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है यूनियन टेरिटरी वाले हो या अदर स्टेट वाले हो फॉर्म फिल करते हैं। यूआर के लिए 250 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज होती है। अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूबीसी हैं, बीसी हैं, बीटी हैं, एमबीसी हैं, तो भी 250 रुपीज़ आने वाली। केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 125 रुपीज़ आने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे अगर आप कोविड में ड्यूटी की हो तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरिट में छूट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू भी आप पे रिक्वायरमेंट होगा। किस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट आने वाला है, तो 50 मार्क्स आपके ज्वाइन होंगे हायर सेकेंडरी एग्जाम के, यानी इंटर के आपके जो 50% मार्क्स वहाँ वेटेज रहने वाला है, मेरिट बनेगी। इसके अलावा फिर आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, वहाँ मार्कशीट मिलती है, उसमें कितने मार्क्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन होता है। फिर आपने यहाँ पे कितने साल कोविड में ड्रॉप किया है, तो इसके भी यहाँ से 2 से लेकर 5 मार्क्स मिलते हैं। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन में अगर आपने यहाँ पे कोई किया है तो भी आपको यहाँ पे 1.5 मार्क्स मिलेंगे। तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की रिगार्डिंग। अब बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं, तो व्हाट्सअप पे लिंक शेयर कर देंगे, आप डायरेक्ट भी वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो शेयर कर देना, जो अदर कैंडिडेट हैं अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी टीएमसीएस की तरफ से, टाटा हॉस्पिटल की तरफ से भी आपकी गवर्नमेंट की जॉब आती है यहाँ पे। अब ये प्राइवेट नहीं रह गया है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है। तो यहाँ पे जो जॉब रहने वाली है, यहाँ पे मुजफ्फरपुर बिहार में जॉब रहने वाली है। वेस्ट बंगाल में भी आपका टाटा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी आपकी एक जॉब रहने वाली है। तो ये अपना जाके क्लियर कर लेना, इसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट दे देंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू भी यहाँ पे आपकी जॉब होगी, वहाँ पे आपको डायरेक्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा, उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक व्हाट्सएप पे मेंशन कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक थैंक यू वेरी मच।